इस वक्त बतौर फैमिली आपको ये बात जहन में रखनी पड़ेगी कि उनकी अहम शरेआन बंद है। किसी भी किस्म का धचका या सदमा उनके लिए जानलेवा हो सकता है। आपकी खुशी में मेरी खुशी है और आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। अब खुश? अब तो तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। बस अब मेहरबानी करके कोई ऐसी वैसी बात दिल पे मत लेना। बस कमाल की एक्टिंग की है आपने। बस क्या करें यार, बच्चों की बेहतरी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। क्या हर ताल्लुक को कोई नाम देना जरूरी होता है? जो ताल्लुक बेनामी हो उसका होना या ना होना बेमायनी होता है। आप उन्हें कहते हैं कि फिलहाल मंगनी करेंगे और कुछ अरसे बाद शादी। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मैं और एहसन मंगेतर बनकर अगर एडजस्ट हो गए तभी आगे शादी का रिश्ता निभा पाएंगे। अल्लाह भला करे एहसन का, वरना तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद तो इस घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता। क्या हुआ? क्या कुछ गलत कह रही हूँ मैं? गलत तो नहीं कह रही अम्मी, मगर ये बात जहन में जरूर रखिएगा कि वो ये भलाई क्यों कर रहा है। सब समझती हूँ, बच्ची नहीं। और मुझे ये भी पता है कि उसकी इस मेहरबानी का सबब तुम। फिर भी आपको इस चीज से कोई एतराज नहीं? तो क्या बुराई है इसमें? ऐसा एक अच्छा इंसान है, तुम्हें पसंद करता है, कल वो तुम्हारे साथ शादी भी कर सकता शादी नहीं कर रहा है वो मुझसे, शादी वो अपनी कजन फराज से कर रहा है। जी। तुमसे ये सब किसने कहा? ऐसा ने खुद कहा है मुझसे। अच्छा, अगर वो किसी और से शादी कर रहा है तो फिर वो हमारे घर क्या लेने आता है? आने दो उसे, आज मैं खुद बात करती हूँ उससे। क्या मजाक समझ रखा है उसने? अच्छा, और क्या कहेंगे आप उससे? यही कहूंगी कि अगर वो किसी और से शादी करने वाला है तो फिर यहाँ ना आए। और ये सोचा है आपने कि उसके बाद आपके इस घर का चूल्हा कैसे जलेगा? हो जाएगा कुछ ना कुछ, तुम दिल छोटा ना करो। अभी मैं जिंदा हूँ, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी, आपके इन डायलॉग से ना एक वक्त की दाल रोटी भी नहीं आएगी। मगर तुम इस तरह कैसे उससे ताल्लुक रख सकती हो? अम्मी, एहसन को अपनी तरफ करने का आइडिया आपका था। अब जो कुछ भी होगा ना उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी, ये बात आप याद रखिएगा। मैं तो तुम्हारी भलाई चाह रही थी, मुझे क्या पता था कि वो ये सब करेगा। क्या समझा हुआ है उसने? हम इज्जतदार और शरीफ लोग हैं। अम्मी, कोई शरीफ लड़की अपने बहनोई पर नजर नहीं डालती, और ना ही कोई इज्जतदार माँ अपनी बेटी को यह करने की तरगीब देती। अच्छा, अब खत्म भी करो, मुझे जली कटी मत सुनाओ, बल्कि इस मसले का कोई हल निकालो। अम्मी, आप एक बेवा हैं और मैं एक आम सी लड़की, और इस वक्त एहसन के अलावा हमारे पास किसी और का सहारा नहीं है। अगर एहसन ना हुआ ना तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे, इसीलिए जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दे। माही, बात तो सुनो। अरे 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 बेटा, ये क्या कर रहे हो? क्या? शाबाश, आराम से, बिस्मिल्लाह। क्या कर रही है खाला भी? कोई मुझे स्कूल भी नहीं जाने देता, खेलने भी नहीं देती हैं आप। माही भी नहीं आई है, मैं मामू के घर जाना है मुझे। मेरी गुड़िया बोर हो रही है? हैं? क्या खेलना है? मैं खेलती हूँ ना आपके साथ, चलो लूडो खेलते हैं। लूडो? हाँ। मैंने नहीं खेलनी लूडो, पकड़न पकड़ाई खेले। चले, मैं भागती हूँ, आप मुझे पकड़े। अरे नहीं 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 बेटा, पकड़म पकड़ाई नहीं खेलते। खाला भी क्यों? बेटा, पेट में बेबी सो रहा है, अगर आप दौड़ोगे भागोगे ना तो इसकी नींद खराब होगी, फिर ये रोई रोई करेगा। नहीं चाहिए, मुझे तंग आ गई इस बेबी से, बेबी को कोई वापस ले जाए। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? इसे कहीं फिर बाहर आए और खेले मेरे साथ।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तुम्हारे साथ खेलेगा भी और तुमसे बातें भी करेगा। बस 6 महीने की तो बात है। 6 महीने कब होंगे? जल्दी हो जाएंगे। तुम ये बताओ, बेबी लड़का होगा या लड़की? मुझे तो नहीं पता, फेरी को पता होगा ना। अच्छा, तुम्हें क्या चाहिए, लड़का या लड़की? मुझे तो गर्ल चाहिए, गर्ल्स अच्छी होती हैं। नहीं, मुझे लड़का चाहिए। नहीं ना खाला भी, मुझे नहीं चाहिए बॉय। अगर आपको बॉय चाहिए तो आप फेरी से कह के अपने लिए मंगवा लें। अच्छा ये बताओ कि अगर लड़की हो गई तो तुम उसका क्या नाम रखोगी? पता नहीं खाला भी, क्या नेम रखेंगे उसका, आप बताएं। आजकल के बच्चों की समझ ही नहीं आती है वैसे। क्यों, अब क्या कर दिया एहसन ने? शुक्र शुक्र करके एहसन तैयार हुआ था शादी के लिए, और अब ये मासूफा है जो कि समझ ही नहीं रही। मौसूफा? कौन? फरा? क्यों, क्या कह रही है? फरा कह रही है कि 4-6 महीने उसको मंगनी चलाने के लिए चाहिए। वो ये अंडरस्टैंड करना चाहती है, अपना टाइम लेना चाहती है कि ये दोनों शादी के लिए कंपैटिबल हैं भी कि नहीं। अच्छा, लेकिन 6 महीने में ऐसा क्या पता चल जाएगा एक दूसरे को जो अभी नहीं मालूम? पता नहीं, पागल हो गई ये लड़की। तो तुम नाजिया से बात क्यों नहीं करती कि वो उसको समझाए? वो बेचारी मेरी बहन, आपको तो पता है आजकल के बच्चे सुनते हैं अपने माँ बाप की कोई। नायला बेगम, अब ऐसा भी नहीं है, ऐसा ने तुम्हारी बात मानी ना। रहने दे, वो तो मुझे हार्ट अटैक हो गया था, वरना आपका बेटा भी कहाँ मान रहा था। हाँ, बहरहाल अब क्या किया जाए? देखिए नवीद, जब तक अरूबी यहाँ पे है ना, मुझे नहीं लगता ये मसला हल होगा। नायला, ये बातों के बीच में अब अरूब कहाँ से आ गई? फरा का असल मसला पता क्या है कि अरूब यहाँ रहती है, वो कभी भी दुल्हन बन के इस घर में नहीं आएगी जब तक वो यहाँ पे है। क्या अजीब बात कर रही हो तुम? पहले तुमने कहा कि वो खाला बी के कमरे में शिफ्ट हो जाए, मैं तुम्हारी बात मान गया। अब तुम उसको घर से निकालने की बात कर रही हो? हद करती हो यार। नवीद प्लीज समझने की कोशिश। नो नो, किसी सूरत में नहीं होगा ये, समझ आई? ओह गॉड, क्या करूं मैं इन दोनों बाप बेटे का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा मुझे कुछ कहना है आपसे। जी बोले। बेटा घर की बहू को घुमाने फिराने ले जाया करो बाहर। घर में मैं उसे खेलने कूदने नहीं देती, एक ही जगह पड़े पड़े कहीं बोर ना हो जाए। ऐसे भी छोटे बच्चों को तो ले जाते हैं ना बाहर खिलाने कूदने। अच्छा ठीक है, मैं ले जाऊंगा। खाला भी जी मुझे ऐसा चला गया, मुझे आपसे कुछ बात करनी। जी बोले। हम एहसन की फरा से शादी करवा रहे हैं जी ठीक है। और हमने फैसला किया है कि अरूब को आपके साथ आपके कमरे में शिफ्ट कर दिया जाए। नौकरों के क्वार्टर में? खाला भी, हमने कब आपको नौकर समझा आज तक? हाँ हाँ, लेकिन वो है तो नौकरों का ही रूम ना। बहरहाल आप उसका सामान शिफ्ट करवा दें। आपकी मर्जी, मुनासिब नहीं लगता ये कि घर की बहू नौकरों के रूम में रहे। तो क्या करें? ये बावली अगर एहसन के कमरे में रहेगी तो फरा बहू बन के क्या नौकरों के कमरे में रहेगी? ना बड़ा घर है, कोई और रूम। आपके इस घर के फैसले आप करेंगी। आपको जितना कहा गया है ना उतना करें। मैंने ना एहसन बाबा को पाला है, अरूब और उसके बच्चे को भी पाल लूंगी, और मुझे तनख्वाह मिलती है इस बात की। आप इस घर की मालकन हैं, जिसे चाहे जहां रखें या निकाल दें।
लेकिन मैं इस काम में हाथ नहीं लगाऊं। खाला भी इसके पर निकल आए हैं। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अरूप का नीचे शिफ्ट होना क्यों जरूरी है? जरूरी है फरा, अब तुम्हारी होने वाली बीवी है, वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि तुम्हारा कमरा ऑलरेडी कोई लड़की शेयर कर रही है। मर्द को तो 4 शादियों की इजाजत है, अगर तुमने भी 3 कर ली तो कोई मसला नहीं होगा। हाँ जी, लेकिन मसला मामा का है, वो उनकी इजाजत। ये बेटा, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो तुम्हारी और माही की शादी का ढिंडोरा पीटती फिरूंगी। आई एहसन, क्या खरीदारी थी? क्या? नहीं, वाज नथिंग। इट्स ग्रोसरीज। नहीं, ये ग्रोसरीज मेरे लिए नहीं है, कोई जरूरतमंद है उसको देनी थी इसलिए। ओह, जरूरतमंद। एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर? कुछ खास नहीं, ऐसे ही बस। अगर तुम फ्री हो तो तुम्हें कॉफी पिलाऊं मैं? हाँ, अभी बहुत बिजी तो नहीं हूँ, तो चल सकते हैं। ओके, लेट्स गो। और हाँ एहसन, मैंने अम्मी से बात कर ली है। मैंने उनसे कह दिया है कि मैं अभी शादी के लिए राजी नहीं हूँ। वो क्यों? क्योंकि तुम इस शादी के लिए अभी दिल से राजी नहीं हूँ। ऐसा मैंने कब कहा है? जबान से नहीं कहा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, इसलिए मैंने अम्मी को साफ कह दिया कि अभी हम सिर्फ मंगनी कर लेते हैं। 6-7 महीने में या तो तुम इस शादी से मना कर दोगे या मेरी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि तुम दिल से इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं। ओके। और इसी दौरान तुम रूप के बारे में भी कोई ना कोई फैसला कर ही लोगे। कैसा फैसला? ऑब्वियसली तुम जानते हो कि मैं और रूप एक साथ एक घर शेयर नहीं कर सकते। पर वो बच्ची है। मेंटली बच्ची है, फिजिकली नहीं। You sit in your car, I'll follow you. इस पागली ने क्या कमरे का हाल बना के रखा है, करना हो गया पागल खाना हो गया। कब मेरी जान छूटेगी इससे। अब इन चीजों की तो इसको क्या जरूरत है, इसके नसीब में तो सारी जिंदगी अब खिलौनों से खेलना लिखा है। खाला भी, खाला भी। जी बेबी जी। इसका सारा सामान उठाएं और अपने कमरे में शिफ्ट करें। लेकिन बेबी जी, मैंने कहा ना, आज के बाद मुझे इसका कोई सामान यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है बेबी जी। आंटी, इधर आओ। क्या है? राइना, ये देखें। हाँ बोलो। आपको पता है इसमें ना एक छोटा सा बेबी है। हाँ पता है मुझे। चुड़ैल आंटी को ना तंग करती हैं वो आपको। अभी चुड़ैल आंटी हैं, वो गंदी आंटी हैं, ऐसे खेला करेंगे आपके साथ। ममानी, ये चेक कर लें, सारी चीजें पूरी हैं। कुछ और लाना हो तो मैं ले आऊंगा। अरे नहीं बेटा, सब ठीक है, जीते रहो। अच्छा,
जरा बैठो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। बैठो। जी। देखो बेटा, तुम एक समझदार लड़के हो और माही भी समझदार है, लेकिन वो बस ना थोड़ी सी जज्बाती है, समझ रहे हो ना? जी मैं समझ रहा हूँ। बस मैं यही कह रही थी कि किसी भी बात में ना जज्बाती नहीं होना चाहिए, खासकर वहां जहां रिश्ते बनाने हो या तोड़ने हो। जी आप सही कह रहे हैं। बेटा, मैंने ना दुनिया देखी है और एक पल में मशरिक को मगरिब और मगरिब को मशरिक की तरफ जाते हुए देखा है। अब देखो, माही के अब्बू तो रहे नहीं, तो जाहिर है मुझे ही तुमसे ही बात करनी पड़ रही है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें माही अच्छी तो लगती है ना? जी। बस तो कोई मसला ही नहीं। अब देखो ना, मर्द को तो 4 शादियों की इजाजत है, अगर तुमने भी 3 कर ली तो कोई मसला नहीं होगा। हाँ जी, लेकिन मसला मामा का है, वो उनकी इजाजत। ये बेटा, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो तुम्हारी और माही की शादी का ढिंडोरा पीटती फिरूंगी। देखो, जहाँ रिश्तों में एतबार होता है ना, वहाँ हर बात का पर्दा भी रखा जाता है। तुम इस बात की फिक्र मत करो। जी, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अरे बेटा, इसमें सोचना कैसा? देखो ना, इस तरह हमारी इज्जत और मान भी रह जाएगा और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ बेटा। मामा, आपने रूप का सामान मेरे कमरे से निकलवा के नीचे रखवा दिया। हाँ, मैंने उसका सामान नीचे रखवाया। क्यों? लेकिन क्यों? हमने तय किया था ना कि जब तक कोई और लड़की मेरी जिंदगी में नहीं आती, अरूप मेरे कमरे से कहीं नहीं जाएगी। देखो एहसन, आज या कल अरूप को नीचे शिफ्ट होना ही था ना। मैंने बस ये सोचा कि मैं उसको आज ही शिफ्ट कर देती हूँ। देखो, तुम समझदार हो, इन दिनों में अरूप का नीचे रहना अच्छा है। ऊपर स्टेयर्स वगैरह है, आने जाने में उसको प्रॉब्लम होती है। वैसे भी खाला भी उसको हर वक्त रोक टोक तो नहीं सकती ना, उसका नीचे रहना ठीक है। लेकिन मामा ये गलत है। इसमें क्या गलत है? वो नीचे रहे या ऊपर रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अरूप का नीचे शिफ्ट होना क्यों जरूरी है? जरूरी है फरा, अब तुम्हारी होने वाली बीवी है, वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि तुम्हारा कमरा ऑलरेडी कोई लड़की शेयर कर रही है। आप ये कैसे भूल रही हैं कि अरूप सिर्फ एक लड़की नहीं, मेरी बीवी है और मेरे होने वाले बच्चे की माँ है। मैं कुछ नहीं भूल रही, लेकिन तुम शायद कुछ भूल रहे हो। अरूप इस वक्त सिर्फ तुम्हारी कागजी बीवी है, तुम्हारी हकीकी बीवी आने वाली है। अच्छा है, कब समझे? काट मिली। खाला भी, खाला भी जी। एहसन की आवाजें आ रही थी, अभी कहाँ गया है वो? अरूप जिद कर रही थी, उसे घुमाने लेके गए बाहर। इस बावली को कहाँ लेके गया होगा वो घुमाने? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, वो वापस आए तो उसको मेरे पास भिजवाइएगा। जी। वो किधर नाबालिग बच्ची के साथ बेटे का निकाह नहीं करवा दिया? ये कानूनी जुर्म है। देखें, अब हम आपको क्या समझाएं, आपको बात समझ तो आएगी नहीं।
ओ भाई, इतने बेवकूफ़ नहीं है जो बात समझ में ना आए। सारी बात समझ गया हूँ मैं। क्या समझे आप? जो बता रहे हो वो भी, और जो नहीं बताया वो भी। हेलो। हेलो, कहाँ हैं आप? मैं मॉल में हूँ। अकेले? हाँ। तो फिर मुझे भी साथ ले चलते? इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो फिर मेरे लिए भी कुछ शॉपिंग कर रहे हैं या सिर्फ अपने लिए? हाँ, तुम हुक्म करो, क्या चाहिए मैं ले आऊँगा। जब आप पसंद तो आपकी हर पसंद भी पसंद है। जो आपको पसंद हो वो ले आइए। मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। कॉल कट कर दी? हाउ रूड। हेलो। एहसन, कहाँ रह गए हो? हाँ, मैं मॉल में हूँ। एहसन, सब ठीक है ना? वो रूप गुम हो गई, नहीं मिल रही। क्या? मगर कैसे? मैं आपको कॉल बैक करता हूँ ना।
हेलो मैडम, कौन? यहाँ क्या कर रही हो? हाँ तो मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो, जो भी हो तुम? वो डॉगी था, वो भूबू कर रहा था, मेरे पीछे पीछे आ गया और फिर मैं गाड़ी में बैठ गई। डॉगी? तुम गाड़ी में कैसे? मैंने गाड़ी तो लॉक की थी मैंने। अच्छा चलो जो भी है, अब तो नहीं है ना डॉगी, तो चलो उतरो, जाओ, निकलो गाड़ी से। पर मुझे घर जाना है। हाँ तो जाओ ना घर, मैंने कब मना किया है? आप छोड़ो। देखो मैडम, ये कोई टैक्सी नहीं है ना मैं टैक्सी ड्राइवर। अच्छा चलो ठीक है, छोड़ आता हूँ। एड्रेस बताओ घर का। घर तो मेरा वही है जहाँ था। हाँ ठीक है, मगर जहाँ है उसका कोई एड्रेस होगा ना, लोकेशन होगी, वो बताओ। वो तो नहीं मुझे पता। कहाँ फंसा दिया मेरे मालिक। तुम इतनी बड़ी लड़की हो, तुम्हें अपने घर का नहीं पता? मैं बड़ी थोड़ी हूँ, मैं तो बस 6 इयर्स की हूँ अंकल। अंकल? मैं तुम्हें अंकल देख रहा हूँ, खुद तो तुम जैसे बड़ी मुन्नी का की हो। सॉरी अंकल। सॉरी फिर अंकल? अच्छा बात सुनो, अंकल बोलो, ताया बोलो, फुप्पा बोलो, दादा बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन अल्लाह के वास्ते या तो मुझे एड्रेस बताओ या तो उतरो यहाँ से मेरी गाड़ी से। चलो, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। उतरो भी अब। समझ नहीं आ रहा, उर्वू मॉल में से बाहर कैसे निकल गई? डैड, मैंने मॉल के सीसीटीवी फुटेज में खुद देखा है उसे मॉल से बाहर निकलते हुए। तो किसी ने रोका क्यों नहीं उसे? मॉल का कोई गार्ड किसी लड़की को आने जाने से क्यों रोकेगा डैड? देखें, वो सही कह रहा है। गार्ड्स को क्या पता चलेगा कि वो जहनी तौर पे बच्ची है। चलो पुलिस में रिपोर्ट करवाते हैं चल के। पुलिस? आप क्या कह रहे हैं? क्यों? पुलिस में रिपोर्ट तो करवानी पड़ेगी ना, इसमें गलत क्या है? आपने सारे शहर में ये क्यों ढिढोरा पीटना है कि हमारी बहू घर से भाग गई है? मामा वो भागी नहीं है, वो गुम हुई है। हाँ, लेकिन लोगों को तो ये नहीं पता ना कि वो बावली है। मेरा मतलब है वो ज़हनी मरीज है, लोगों को ये नहीं पता। तो क्या करें फिर? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें? फिलहाल इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नाहिला बेगम, खुदा के लिए आप चुप हो जाओ, हद होती है यार। इसके अलावा कोई ऑप्शन है? जाना पड़ेगा पुलिस के पास, रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। चलो बेटा, चलो चलते हम लोग। आओ जानू, तोड़ दूं? आ जाओ बैठो, आ जाओ बैठो, आ जाओ बैठो। हाँ ओए, क्या है? चल। और तुम क्या चीज हो यार? देखो लड़की, आखिरी बार पूछ रहा हूं, अगर कहीं जाना है तो तुम्हें छोड़ दूं। घर जाना है। हाँ तो जिस घर जाना है उसका अता पता होगा ना, वो बताओ तो छोड़ूंगा ना। नहीं पता। अच्छा, लगता है तुम भी मेरी तरह नहीं आई हो इस शहर में, इसीलिए नहीं पता ना। अच्छा अच्छा, रो तो मत। एक काम करते, तुम्हें ना अभी अपने घर ले जाता हूँ, वहां रह लेना, सेफ जगह है। सुबह जब उठेंगे तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ा हुआ है ना। चले अब, चलो ना, चलो घूम के वहां से। क्या कह रहे हैं आप? आपकी बीवी गुम हो गई है? जी। गुम तो बच्चे होते हैं, आपकी बीवी नाबालिग है? इंस्पेक्टर साहब, वो बच्ची ही है। बादशाह, आपकी बहू आपके लिए बच्ची होगी, मगर आपके बेटे का उसके साथ निकाह हुआ है, फिर वो बच्ची कैसे है?
वो किधर नाबालिग बच्ची के साथ बेटे का निकाह नहीं करवा दिया? ये कानूनी जुर्म है। देखें, अब हम आपको क्या समझाएं, आपको बात समझ तो आएगी नहीं। ओ भाई, इतने बेवकूफ़ नहीं है जो बात समझ में ना आए। सारी बात समझ गया हूँ मैं। क्या समझे आप? जो बता रहे हो वो भी, और जो नहीं बताया वो भी। क्या मतलब? मतलब यही कि एक शादीशुदा लड़की घर से चली गई है। अब उसे ढूंढेंगे और पता लगाएंगे ऐसे क्या हालात थे जिसकी वजह से उसको घर से निकलना पड़ा। इंस्पेक्टर साहब, आपसे गुजारिश करता हूं, जितनी जल्दी हो सके मेरी बहू को ढूंढ दें प्लीज। बहुत शुक्रिया। चलो बेटा। खुद को बहुत सियाना समझते हैं। जवान लड़की गुम नहीं होती, किसी आशना के साथ भाग जाती है। चलो, अरे आ जाओ, बैठो। खादर, ये कौन है बेटा? वो अम्मा रात को खड़ी थी अकेली रोड पर। अम्मा, इस बेचारी को घर का एड्रेस याद नहीं था। खड़ी हुई थी रोड पर अकेली, सोचा कहाँ जाएगी रात में, तो ले आया घर पे। बेटा तू कोई सफा सादा मानो है। बेटा ये शहर है, जवान छोकरी को तू कैसे घर ले आया? मुझे भूख लगी है। अरे अम्मा, ले ही आया हूं ना, जो होगा देखा जाएगा। भूख लगी है, खाना दो इसको। ठीक है, लाती हूँ। कि अगर मोहब्बत आपके अंदर से गुम हुई है तो उसे बाहर तलाश मत कीजिए, क्योंकि अब अरूब यकीनन उसके पास होगी जिसके दिल में उसके लिए मोहब्बत होगी। भाई, तुम्हारी सिफारिश रईस दिलावर खान साहब ने की है और मुझे यकीन है कि तुम काम संभाल लोगे। जी सर, बिल्कुल। और रईस दिलावर हमारे गांव के बड़े। बैठो। थैंक यू सर। मैं अपने और फराह की शादी से एक दिन पहले माही से निकाह करूं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस मर्द को मैंने अपनी मर्जी से चुना वो भी मेरा भरोसा तोड़ के भाग जाएगा। मेरे नजदीक शादी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। मैं तुम्हें इतना यकीन जरूर दिलाता हूं कि मैं इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी नहीं तोड़ूंगा।